Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start PHP, um, stands for Hypertext Preprocessor. Uh, Before this course, you have covered HTML, JavaScript, and CSS. So after covering these three technologies, आज जो है हम बात करेंगे PHP, जो कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने HTML या जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो बेसिकली वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है और आपका जो वेब ब्राउज़र है यानी गूगल क्रोम वगैरह हो गया, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनके थ्रू आप इनको रन कर सकते हैं। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी PHP की, क्योंकि जब भी आप PHP की कोडिंग करेंगे तो देन यू नीड अ वेब सर्वर टू रन इट्स कोड। मीन इसका कोड रन करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की बजाय वेब सर्वर चाहिए होता है। ओके, so in detail we will discuss all these things, but to start PHP, the first thing is you should know that PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP is a server scripting language. So as I said earlier कि by server side scripting I means कि जो वेब सर्वर है वो PHP का कोड जो है वो रन करता है और अंडरस्टैंड करता है। It is a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. अब PHP का फ़ायदा क्या है कि you can use dynamic web pages, यानी एक हमारे पास होता है ना static web page and the other is dynamic web page. Static means कि the web page where you cannot make some changes or modifications, but with PHP you can create dynamic where you can interact with the web page. You can enter something like you can insert, you can fill an online form, or you can give you username and password. So this is called dynamic web pages and interactive web pages. So PHP is a widely used, free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP. देखिए, जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, वेब डेवलपर्स होते हैं, normally some of them use Microsoft ASP while some use PHP. There is a slight difference between these two. The difference is that कि जो PHP है, it is an open source, you can say it's a free, freely available code, यानी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इंटरनेट के ऊपर फ्री में मिल जाता है। वाइल जो माइक्रोसॉफ्ट ASP है, ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसका सॉफ्टवेयर है और इट इज़ लाइसेंस्ड, ठीक है। जस्ट लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स। So PHP is a free and open source software or language. Okay, PHP 7 is the latest stable release, यानी इसके वर्जन आते हैं। सो PHP 7 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। ओके, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, यानी जो भी लोग PHP के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनको उनके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, यानी उसको पहले से किया आना चाहिए। सो ये जो आपके स्क्रीन के सामने है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो इन तीनों को जो है आप को इसकी समझ हो और आपको ने इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके आप जो है ना PHP की तरफ जा सकते हैं, लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक, सो आई assume and hope कि आपको इन तीनों की समझ आती है। Okay, so let's start PHP and understand what is and why do we use PHP. PHP runs on various platforms like Windows, Linux, Unix, Mac, etc.
यानी इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ विंडोज़ के ऊपर रन होती है या लिनक्स के ऊपर, बल्कि आप जो है ना मैक के ऊपर भी पीएचपी को रन कर सकते हैं। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि आप इसको सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना रन कर सकते हैं। PHP is compatible with almost all servers used today, like you have Apache, IIS, etc. यानी ये हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, just like you have web browser, Chrome, Mozilla, Firefox, etc. So just like that we have Apache and IIS जो कि हम इनको वेब ब्राउज़र के वेब सर्वर्स कहते हैं, और PHP जो है इसके साथ कंपैटिबल है, यानी इसके ऊपर रन होती है। PHP supports a wide range of databases like you have MySQL, well known, जो कि हम इस यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन MySQL, इसको हम यूज़ करेंगे विद PHP जब हम प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे इंशाल्लाह, आज के लेक्चर में भी और कमिंग लेक्चर्स में भी। PHP is free, as I said earlier. Download it from the official PHP resource .php.net। ठीक है, तो ये वेबसाइट है w3.php.net, इसके ऊपर जाएं और यहाँ से आप PHP को डाउनलोड कर सकते हैं। PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। ठीक, यानी अपाची और IIS के ऊपर इसको हम रन कर सकते हैं। We will use WAMP server for PHP and MySQL। अच्छा, कुछ मतलब स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि हम PHP को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम MySQL को इंस्टॉल करेंगे, तब जाके हम वेब डिज़ाइनिंग करेंगे या वेब PHP में प्रोग्रामिंग करेंगे। नहीं, बल्कि WAMP जो है हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर ये दोनों जो टूल्स हैं ये उसमें पहले से पैकेज के फॉर्म में आती हैं। सो यू हैव टू इंस्टॉल वैम सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली PHP, MySQL और अपाची वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। What is PHP? PHP is an acronym for Hypertext Preprocessor. It is a widely used open source. By open source, I mean its source code is free, it is freely available on the internet. PHP scripts are executed on the server, okay, not web browser, बल्कि web server. PHP is free to download and use. Okay. PHP फाइल के अंदर जब हम कोडिंग करेंगे तो इस कोडिंग के अलावा इसमें हम क्या क्या टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो है हम नॉर्मल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट कर सकते हैं। यानी ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड जो है ये सारे एक ही फाइल के अंदर आप सेव कर सकते हैं। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML। देखें, जब भी हम सपोज आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, हम जब फेसबुक का कोई वेब पेज देखते हैं तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो डाटा आता है तो उसके पीछे जो है PHP का कोड भी होता है, लेकिन वेब ब्राउज़र जो है हमें वो रन करके दिखाता है। लेकिन अगर आप उस फेसबुक के का जो कंटेंट्स होती हैं उसको अगर आप इसका सोर्स व्यू करें सो यू विल सी कि आपको PHP का कोड वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको सिर्फ HTML, CSS का और जावास्क्रिप्ट का कोड नज़र आएगा, बिकॉज जो सर्वर्स होती हैं वो ही PHP का कोड आपको दिखाती हैं। यानी वेब ब्राउज़र कैन नॉट शो इट टू यू। हाँ, ये बाकायदा जो PHP में आपने जो काम किया होगा वेब सर्वर जो है वो सेंड करता है आपके क्लाइंट सिस्टम पे वेब ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र आपको वही जो है ना कंटेंट्स दिखाता है। ठीक, PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन .php। एक बात ये याद रखें कि जिस तरह हम HTML का फाइल सेव करते हैं तो हम .htm या .html वहाँ पे लगाते हैं, इस तरह .css या .js जब हम इन फाइल्स को सेव करते हैं तो PHP के फाइल को सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन है वो है .php। Okay, what can PHP do? It can create dynamic web pages,
You can create, open, read, write and delete some files on the server. You can collect forms data, यानी जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसी फॉर्म का डाटा जो है ना वो PHP के थ्रू आप गेट कर सकते हैं। यानी अभी तक हमने किसी भी फॉर्म को अगर ऑनलाइन फिल भी किया है तो उसको हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, बिकॉज वी डिडंट हैव द डेटाबेस, जो कि हम अभी क्रिएट करेंगे PHP MySQL में। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं? नॉर्मली जब हम कोई सपोज़ हम कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो वो जो वेबसाइट जो वेबसाइट है लाइक ईबे, अमेज़न, वो आपके कुकीज़ सेव करता है, यानी ख़ास किस्म की आईडीज़ सेव करता है ताकि वो पहचान सके कि ये जो क्लाइंट है वो कौन है, तो उसे फिर हम कुकीज़ कहते हैं। तो PHP जो है ना इसके थ्रू आप कुकीज़ को सेंड रिसीव कर सकते हैं। PHP can add, delete, modify data in your databases. Exactly, database के अंदर भी आप डेटा को मॉडिफाई या ऐड वगैरह कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे लेक्चर्स में। PHP can be used to control user access, यानी यूज़र को एक्सेस देने के लिए कि मतलब एक यूज़र है एंड वो किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, उसमें वो मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है या नहीं, से हम कहते हैं यूज़र एक्सेस और प्रिविलेजेस, या यूज़र नेम पासवर्ड इसका क्या होगा। तो ये सारा काम जो है हम PHP में इंशाल्लाह कर सकेंगे। PHP can encrypt data. Encryption means when you encode some data into a secret form. इसे कहते हैं encryption. तो PHP also gives you the facility of encryption also. PHP installation. ओके, सबसे पहले काम जो आप लोग करते हैं और जिसके बारे में अमूमन स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े से वो वरीड होते हैं कि हम इसको इंस्टॉल किस तरह करेंगे। सो आई टेल यू इन दिस लेक्चर कि हाउ टू इंस्टॉल PHP। सो व्हाट डू आई नीड टू स्टार्ट यूजिंग PHP, मुझे क्या चाहिए होगा। सो यू कैन फाइंड अ वेब होस्ट विद PHP MySQL सपोर्ट। आपको क्या चाहिए? आपको PHP चाहिए और आपको MySQL चाहिए। इंस्टॉल अ वेब सर्वर, थर्ड थिंग जो है वो आपको वेब सर्वर चाहिए। यानी इन तीनों को आप अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आ, लेकिन जो तीन चीज़ें हैं, वेब सर्वर, PHP एंड डेटाबेस लाइक MySQL, इन तीनों को इंस्टॉल अगर आप करेंगे सेपरेटली तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो वी हैव अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। We have multiple software like we have WAMP, we also have XAMPP with XAMPP XAMPP. XAMPP is a cross platform you can use with all platforms like Windows, Linux and Macs etc. तो आप XAMPP को भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी टाइप हेयर कि अगर आपके पास मैकबुक है, यानी आपके पास मैकिन्टॉश है, सो देन यू कैन इंस्टॉल द XAMPP। लेकिन चूँकि एज आई एम हैविंग विंडोज़, मेरे पास विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है, सो आई हैव इंस्टॉल वैम्प सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैम्प सॉफ्टवेयर जो है ये आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। जो मैंने इंस्टॉल किया है, लेट मी शो इट टू यू हियर। ये देखें, वैम्प सर्वर 3.2.0, यानी इसका जो वर्जन है वो है 3.2.0। इट इज़ x64 बिट वर्जन है वैम्प सर्वर का। सो ये तकरीबन इसका जो साइज़ है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये 517 यानी 517 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आप इसको डबल क्लिक करें और स्टार्ट हो जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट करें एंड यू विल इंस्टॉल देम इन 2 or 3 मिनट्स। ठीक है, सो ये इंस्टॉल होने के बाद जो है अभी जब आप इसको रन करेंगे, सो आई एम टाइपिंग हेयर वैम्प, यस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वैम्प सर्वर। तो इसको अभी मैं क्लिक करूंगा ताकि ये रन हो जाए, बट बिफोर स्टार्टिंग वैम्प सर्वर लेट मी give you some more details on WAMP. Okay, WAMP refers to the set of software programs commonly used together to run dynamic websites or servers.
वेब सर्वर जो है इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक पैकेज होता है। उस पैकेज के अंदर क्या होता है, सो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंडोज़, यानी आप विंडोज़ के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ इसको चलाएगा। ए स्टैंड्स फॉर अपाची वेब सर्वर, माई एम स्टैंड्स फॉर माई स्कीवल और माई सीक्वल, ये बेसिक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि वेबसाइट के साथ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप डेटा को सेव कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज WAMP, सो द लास्ट लेटर इज P इज फॉर PHP, ठीक है, जो कि एक लैंग्वेज है हमारी। सो WAMP, सो वैम्प इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके विंडोज़ पे या आपके कंप्यूटर पे अपाची, माइस्क्यूएल और PHP इंस्टॉल हो जाएगी, यानी आपको सेपरेटली इनको फिर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो नाउ फॉर्मली आई विल टेल यू कि अभी ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया कि PHP क्या चीज़ है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। इस तरह हमने अब ये भी सीखा कि वैम्प सॉफ्टवेयर जो है या जैम्प, ये हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम इन तीन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकें। अच्छा, अब आते हैं कि PHP का सिंटैक्स क्या है और हम PHP का एक सिंपल सा प्रोग्राम किस तरह रन करेंगे। सो again I am repeating, a PHP script is executed on the server, not web browser, it is on the server, जो कि हमारे पास इसका नाम है Apache इस केस में। एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड टू द वेब ब्राउजर, यानी जो रिजल्ट होगा वो फिर वेब ब्राउजर की तरफ भेजेगा, जो कि फिर आप इसको व्यू कर सकते हैं। बेसिक सिंटैक्स जो है PHP का वो ये है कि a PHP script can be placed anywhere in the document, यानी आप PHP का कोड जो है ना वो कहीं भी लिख सकते हैं, हाँ वो हेड सेक्शन है या बॉडी सेक्शन है, या अगर दोनों नहीं भी हैं तब भी ये काम करेगा। a PHP script starts with लेस देन सिंबल यहाँ पे है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद है PHP, यानी ये स्टार्टिंग है PHP के कोड की। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्टिंग टैग होता है HTML में और इसका फिर एंडिंग टैग भी होता है। सो PHP का जो स्टार्टिंग टैग या स्टार्टिंग सिंटैक्स है वो हमारे पास एज इट इज़ ये है, एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन सिंबल, यानी ये जो है ना रेड फॉन्ट्स में ये इसकी एंडिंग है, ये जो भी PHP का कोड होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। लाइक यू कैन सी हियर द स्टार्टिंग ऑफ PHP का कोड यहाँ पे आएगा, एंड एंडिंग ऑफ PHP। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इज .php, वो आपको पता चल गया है। PHP के फाइल के अंदर आप नॉर्मल HTML टैग्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। बिलो वी हैव एन एग्जांपल सिंपल PHP फाइल, ओके, जो कि यहाँ पे हमने एक बिल्ट इन फंक्शन इको का यूज़ किया है। जिस तरह इको इज़ द आउटपुट कमांड, जिस तरह आप C++ के अंदर सी आउट का कमांड यूज़ करते हैं, या आप लोग सी में प्रिंटफ का कमांड यूज़ करते हैं, तो इस तरह इको जो है ये कमांड दिस इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट of a text, okay. So here you can see the first example, again HTML body section, ये normal HTML का कोड है, and here you can see the PHP code starting of PHP echo यानी print and the double quotes hello world, PHP को आप close करें, this is the closing of body tag and HTML tag, ठीक है। तो this is a one example of how to print hello world on the screen of PHP, ओके। अभी मैं जो है आपके सामने इस कोड को रन करूँगा, सो यू शुड फॉलो मी, ओके। PHP केस सेंसिटिविटी, ठीक है। इन PHP कीवर्ड्स जो हमारे पास हैं लाइक if else commands, while, echo etc, ये जो है ऑल दीज फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी अगर आप इसको स्मॉल में लिखें या अपर केस में लिखें डजेंट मैटर, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइक हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल,
ई को यहाँ पे जो है ना अपर केस में है और यहाँ पे लोअर केस में है, सो बोथ आर सेम, यानी इस आपको कोई एरर वगैरह नहीं मिलेगा। कमेंट्स किस तरह होती हैं? कमेंट्स बेसिकली शोज कि आपका जो कोड है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखते हैं। सो जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, जो डबल स्लैश हैं इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, या सिंगल लाइन के लिए आप हैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर डबल या मल्टीपल लाइन कमेंट्स वी हैव फॉरवर्ड स्लैश स्टार इज द बिगिनिंग एंड स्टार स्लैश इज द ending. Okay, so this was the material for today's lecture. Now let me run this example practically so that you can see how can we run the PHP program. अच्छा, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि वैम्प को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अच्छा, ये आप पहले चेक करें कि आपके पास जो विंडोज़ है वो 32 बिट है या 64 बिट है। अगर आपके पास 64 बिट की विंडो है देन यू शुड इंस्टॉल वैम सर्वर 64 बिट वर्जन। अगर आपके पास 32 बिट का वर्जन है तो यू शुड गो फॉर वैम सर्वर 32 बिट वर्जन। ओके, वैम्प इंस्टॉल करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, स्टार्ट में आए तो वैम्प यहाँ पे टाइप करें WAMP, ये आ गया 64 विम सर्वर 64, क्लिक करें इसके ऊपर। इट इज़ आस्किंग फॉर द एडमिन परमिशन, यस करें इसको। एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी के here is an icon appeared with W. Okay, let me again stop it and restart it। एग्जिट किया मैंने इसको, अगेन चेक करें वैम्प। ओके, it is a permission from admin, yes करें। and here you can see in the start it is red, W is the WAMP server symbol, start में ये red होगा and here you can see it is turning green। अच्छा, ग्रीन होने का मतलब ये है कि अब ऑफिशियली जो है या ये जो है ना स्टार्ट हो चुका है। ओके, लोकल सर्वर ऑल सर्विसेज रनिंग। इसमें सर्विसेज हमारे पास कौन सी होती हैं, लाइक PHP या MySQL, या इसके अंदर डेटाबेस है मारिया बी के नाम से, DB के नाम से सॉरी, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं। सो दिस आइकन इफ इट इज़ ग्रीन इट शोज दैट इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली एंड देयर इज़ नो एरर। अगर ये सिंबल आपके पास ग्रीन नहीं होता, ये रेड होता है, या ये जो आइकन है ये येलो होता है, तो इट मीन्स के देयर इज सम एरर और मिस्टेक, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन हो गया है तो इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली रन हुआ है। इसके ऊपर आप जो है ना लेफ्ट क्लिक करें तो यू कैन सी कि दिस इज अ फुल पैकेज ऑफ वैम्प। हेयर यू कैन सी MySQL, मारिया डेटाबेस, ये एक सेकंड सर्विस है, एंड PHP, ये जो है हमारे पास थ्री, एंड अपाची सॉरी अपाची, मारिया DB एंड MySQL, ये तीन हमारे पास इसके सर्विसेज हैं। ओके, अच्छा, और जब हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो आप जो है ना जाएंगे इधर लोकल होस्ट को क्लिक करेंगे, तब जाके आप कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं फिर उसको हम रन भी करेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग नोटपैड प्लस प्लस, yes you can see on the screen already I have written a simple program but I will delete it so that you can see how to write a PHP program। so I'm replacing this with first PHP program। अच्छा, बॉडी सेक्शन में इसको टाइप करता हूँ। सो विल स्टार्ट विद द लेस देन सिंबल एंड क्वेश्चन मार्क PHP। अच्छा, ये देखें जब इसका कलर रेड हो जाता है तो इट मीन्स कि इट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स। इसकी एंडिंग हम इस तरह करेंगे, क्वेश्चन मार्क विद द ग्रेटर देन सिंबल। सो यहाँ पे आपका जो है ना PHP का कोड आएगा। सो आई एम इक्यू समथिंग, इक्यू डबल कोट्स वेलकम टू PHP प्रोग्राम। ओके, और इसको आप टर्मिनेट कर दें, ठीक है।
अच्छा, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है आपके सामने, यू कैन सी इट इज़ अ सिंपल पीएचपी प्रोग्राम। इसको आप सेव किस तरह करेंगे? फॉर टू सेव दिस प्रोग्राम, लेट मी गो टू फाइल, सेव एज, और यू कैन आल्सो क्लिक सेव। अच्छा, यहाँ पे सेव टाइप एज में क्लिक करेंगे, बल्कि टाइप करें पी। तो पी टाइप करने से यू कैन सी के यहाँ पे आ जाएगा PHP हाइपर टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये क्लिक करने के बाद आप फाइल को नाम दे दें। सो इसका नाम हम रखते हैं सपोज PHP 1। मैंने इसका नाम रख दिया PHP 1 के नाम से। अच्छा, इसको आप सेव कहाँ पे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। तो सेव करने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि पहले आप ये चेक करेंगे कि वेब सर्वर कहाँ पे सेव हुआ है। तो इसका जो पाथ है वो ये है कि आप जाएं सी ड्राइव के अंदर। ठीक, लेट मी शो टू यू। सी ड्राइव के अंदर जो है वैम 64 के नाम से जो आपने इंस्टॉल किया होगा, वैम 64 के फोल्डर में जाएं। वैम 64 फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर है www यानी W3 का। तो इस फोल्डर को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप किसी भी PHP प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एक फोल्डर भी बना सकते हैं। फर्स्ट लेट मी सेव इट हियर विद PHP 1। इसको सेव करें। अच्छा, दोबारा देखें, फाइल, सेव एज, पाथ कहाँ पे होगा? दिस PC, C ड्राइव, वैम फोल्डर, www फोल्डर, और यहाँ पे आप इसको सेव करें। सो इट विल बी रिप्लेस्ड। ओके। अच्छा, सेव होने के बाद अब इसको रन किस तरह करना है? सो रन करने के लिए जो है आप क्या करेंगे, इस वैम के W वाले आइकन पे आ जाएं। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें। ऊपर टॉप पे है लोकल होस्ट, यानी आपका जो सर्वर है वो जो इनके लोकल सर्वर है, आपका सारा डेटा यहाँ पे है। सो यू क्लिक ऑन दिस लोकल होस्ट। अच्छा, लोकल होस्ट को क्लिक करने के बाद ये जो आपका पेज अपीयर हुआ, ये हमारे पास अपाची का वेब सर्वर का इंटरफेस है। सो यहाँ पे आप जो है ना वो किस तरह अपने प्रोग्राम्स को रन करेंगे। सो here on the top you can see localhost/php1.php। ये आपका फाइल का नेम है जो कि हमने वहाँ पे सेव किया था, php1.php। इसको आप एंटर करेंगे। सो here you can see welcome to PHP program। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रन योर फर्स्ट PHP प्रोग्राम। ठीक है। सो होप थोड़ा बहुत आपको इसकी समझ आई होगी। अगेन यू कैन आल्सो टाइप सम, अच्छा, you can also merge some HTML code here, like I am typing here bold and underline। ओके। सो इन दोनों को आप यहाँ पे क्लोज भी करें, बोल्ड एंड अंडरलाइन को। ओके। बल्कि यहाँ पे आप एक दूसरा ई खूबी कुछ लिखते हैं, लाइक यू कैन टाइप योर नेम। दिस इज, आप अपना नाम लिख दें इसमें। ओके, सेव करें। जाके इस फाइल को आप करें, हाँ, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करें। सो यू कैन सी के वेलकम टू PHP प्रोग्राम इज बोल्ड एंड अंडरलाइन व्हाइल द अदर इको इज देयर। यू कैन पुट हेयर /n फॉर न्यू लाइन, या आप यहाँ पे BR का ब्रेक टैग लगा दें। सेव किया, और इनको आप लोगों ने रिफ्रेश भी करना है। सो दिस इज़ द PHP फर्स्ट प्रोग्राम। होप आपको इसकी समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह अगर आपको इसकी समझ आई है तो आपको अगले लेक्चर की भी समझ आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।